तो आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न समझेंगे कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण कितने प्रकार का होता है। तो आज की इस क्लास में हम इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे और इसको बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में देखेंगे कि पोषण क्या है और पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए समझते हैं हम पहले पोषण क्या है, फिर देखेंगे कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, सभी जीव, ठीक है, सभी जीव में मनुष्य भी आ गए, ठीक है, मनुष्य भी आ गए। अब सभी जीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? भोजन खाते हैं, यानी कि खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना खाते हैं जीवित रहने के लिए। अब खाना खाने से क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा यानी कि शक्ति। शक्ति का दूसरा नाम है ताकत, ठीक है। शक्ति का दूसरा नाम क्या है? ताकत। अब सभी जीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाना खाने से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। या आप समझ लीजिए कि कोई सा भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, तो आप ऐसी चीज़ कोई सी भी खाएंगे जिससे आपको ताकत मिले, यानी कि शक्ति मिले, ठीक है। तो सभी जीव जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं। खाना खाने से ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा क्या करती है? उनके शरीर की वृद्धि करती है और शरीर का विकास करती है, ठीक है। शरीर का विकास करती है, जिसे ही क्या नाम दिया गया? पोषण। जिसे ही हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, ठीक है। कि सभी जीव यानी सभी जीव खाना खाते हैं जिसके द्वारा उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इस ऊर्जा के द्वारा उनके शरीर की वृद्धि होती है और विकास होता है, जिसे ही हम पोषण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो कुछ हिंट है, ये हिंट के जरिए आप पोषण को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पोषण लिख दिया है कि क्या है पोषण। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा कैसे आप लिखेंगे। तो भोज्य पदार्थ, ठीक है, भोज्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ, ठीक है। भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा से अपने शरीर की वृद्धि और विकास करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझाया था वही है कि भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ, ठीक है। व्यक्ति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी कि उसको ताकत मिलने के लिए वो कोई सी भी चीज़ खाएगा जिससे उसको ताकत मिलेगी। फिर वो ताकत क्या करेगी? उनके शरीर की वृद्धि करेगी और शरीर का विकास करेगी, जिसे ही हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, ठीक है। ये आपकी एक परिभाषा हो गई। देखिए एक और परिभाषा है दूसरे शब्दों में, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उसको भी। दूसरे
शब्दों में, कि जो चाहो आप लिख सकते, दोनों में से एक परिभाषा। ठीक है, देखिए दूसरी परिभाषा क्या बनेगी कि जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों। ठीक है, देखिए भोजन यानी कि खाना या अन्य पदार्थ, कोई सी भी ऐसी चीज़ जिनसे उनको ताकत मिले वो खाएंगे। अन्य खाद्य पदार्थ, दूसरे और खाद्य पदार्थ, ऐसा नहीं कि भोजन ही। ठीक है, ऐसी कोई सी भी चीज़ जिससे आपको ताकत यानी कि एनर्जी मिले। ठीक है, का पाचन कर, पाचन यानी कि अब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने यानी कि तोड़ना, उसे ही क्या कहेंगे, हम पाचन कहेंगे। ठीक है, पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग किसके लिए करेंगे, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। ठीक है, अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी दूसरे शब्दों में दूसरी परिभाषा हो गई पोषण की, कि जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर, ठीक है, पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास करना पोषण कहलाता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि और विकास करना ये हो गई। और ये आपकी पहली, ये भी काफ़ी सिंपल परिभाषा है आपकी, कि भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा से अपने शरीर की वृद्धि और विकास करना ही पोषण कहलाता है। अब जो पोषण है वो आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, पोषण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, स्वयं पोषी पोषण। ठीक है, स्वयं पोषी पोषण। और नंबर दो, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो जो पोषण है वो दो प्रकार का होता है, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। चलिए अब हम एक एक करके उनको समझेंगे कि स्वयं पोषी पोषण किसे कहेंगे और विषम पोषी पोषण किसे कहेंगे। ठीक है, तो नंबर एक है
स्वयं पोषी पोषण। इस तरह से आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। और स्केल से यहाँ पे 2 अंडरलाइन करनी, स्केल से करना, देखिए हाथों के द्वारा इधर उधर चली जाएगी। अब स्वयं पोषी पोषण समझिए, स्वयं पोषी पोषण क्या है। स्वयं यहाँ पर पहले हम देखते हैं। स्वयं, स्वयं यानी कि खुद, ठीक है। और विषम जो विषम पोषी पोषण है, ठीक है, जो विषम पोषी पोषण है, विषम यानी कि इसका जो दूसरा नाम है वो है परजीवी पोषण। परजीवी यानी कि परा यानी कि दूसरे, ठीक है। तो बस ये दोनों अंतर आप समझ जाइए पहले। देखिए स्वयं यानी कि खुद, और विषम यानी कि दूसरे यानी कि परजीवी यानी कि पराये, परजीवी यानी कि क्या होगा, पराया, यानी पराया कौन, दूसरा। तो पोषण यानी कि इसमें खाने वाले पदार्थ की बात चल रही है, तो इसमें जो भोजन है, इसमें भोजन जीव, तो देखिए इसमें जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, ठीक है। स्वयं यानी कि खुद बनाएगा, वहाँ दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा, ठीक है। और विषम पोषी पोषण में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहेगा, ठीक है। वो आपका विषम पोषी जीव कहलाए। तो स्वयं पोषी पोषण आपको समझ में आ गया कि ऐसे जीव या ऐसा पोषण जिसमें जीव या पौधा, ठीक है, पेड़ पौधे स्वयं में अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे भी, तो ऐसे जीव या पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी जीव कहलाते हैं। और ऐसा पोषण क्या कहलाएगा आपका, स्वयं पोषी पोषण, ठीक है। चलिए तो अब इसकी परिभाषा नोट करते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या बनेगी, तो ऐसा पोषण जिसमें जीव, ठीक है, जिसमें जीव या पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें जीव या पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, स्वयं पोषी जीव कहलाएंगे। तो ऐसे जीव स्वयं पोषी जीव कहलाते हैं। और ऐसा पोषण क्या कहलाएगा, स्वयं पोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। और उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण में हरे पौधे स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं,
सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, वो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल किसे कहेंगे हम, कि पानी के ऊपर जो कजी टाइप हम बोलते हैं, गाँव के लिए कजी कजी आ गई, कजी नहीं है, वो है नील हरित शैवाल जीव। ठीक है, जीव है, वो जीवाणु है नील हरित शैवाल। ठीक है, जो स्वयं ही पानी में रहकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, स्वयं पोषी पोषण समझ में आपको आ गया कि ऐसा पोषण जिसमें जीव या पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऐसे जीव स्वयं पोषी जीव कहलाते हैं। और ऐसा पोषण स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण हरे पौधे और नील हरित शैवाल। ठीक है, और अब है विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण किसे कहेंगे, विषम पोषी पोषण का दूसरा नाम है परजीवी पोषण। परजीवी यानी कि पराया, पराया कौन, पराया दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विषम पोषी पोषण। चलिए इसे हम, तो देखिए ये मैंने लिख दिया विषम पोषी पोषण, इसका दूसरा नाम है परजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण यानी कि पराया, पराया कौन, पराया को हम कहेंगे दूसरा। ठीक है, तो वे जीव जो अपना भोजन क्या स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से, ठीक है, या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। आश्रित रहते हैं विषम पोषी जीव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, विषम पोषी जीव कहलाते हैं। और ऐसा पोषण क्या कहलाता है, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये है आपकी विषम पोषी पोषण की परिभाषा कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं। और ऐसा पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण में लिखिएगा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य, मेंढक और आदि। इसमें भेड़, बकरी,
ठीक है, सब आ गया। गाय आ गई। अब जो भैंस गाय है ये तो हमारे ऊपर आश्रित होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, विषम पोषी पोषण ही है। और विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक है। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1, है प्राणी संभोजी पोषण, ठीक है। नंबर 2 है मृतो परजीवी पोषण। और नंबर 3 परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, ठीक है। तो विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। प्राणी संभोजी पोषण, मृतो परजीवी पोषण और परजीवी पोषण, ठीक है। चले, तो हमने पोषण देखा कि पोषण क्या है और पोषण के कितने प्रकार होते हैं और विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये आपकी पोषण की परिभाषा रही कि भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा से अपने शरीर की वृद्धि और विकास करना ही पोषण कहलाता है, ठीक है। और ये आपके दूसरे शब्दों में दूसरी परिभाषा, ठीक है। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वयं पोषी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है और दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा बनेगी ऐसा पोषण जिसमें जीव या पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऐसे जीव स्वयं पोषी जीव कहलाते हैं। और ऐसा पोषण स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। इसके उदाहरण में लिखिएगा हरे पौधे और नील हरित शैवाल, ठीक है। और इसके बाद में था हमारा विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं। और ऐसा पोषण स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। इसमें मनुष्य, मेंढक आदि। मनुष्य देखिए खुद भोजन नहीं बनाता है, वह पौधों पर आश्रित होता है, यानी कि गेहूँ। अब देखिए गेहूँ नहीं होंगे तो हम भोजन किससे बनाएंगे, ठीक है। रोटी किससे बनेगी, भोजन कैसे पकेगा। तो मनुष्य एक स्वयं पोषी पोषण है जो दूसरों पर आश्रित होता है। तो स्वयं पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है, प्राणी संभोजी पोषण, मृतो परजीवी पोषण और परजीवी पोषण, ठीक है। आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। ये आपके अध्याय जीव प्रक्रम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, जो मैंने आपको क्लियर करा है। इसके बाद में हम ये समझेंगे विषम पोषी के प्रकार, प्राणी संभोजी पोषण, मृतो परजीवी पोषण और परजीवी पोषण, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।